नमस्कार दोस्तों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे और इसमें हम प्रतिदिन होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका एनालिसिस करेंगे। बहुत ही साधारण भाषा में उन्हें समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही यदि आप जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी, नॉलेज के तौर पे भी देखना चाहते हैं तो ये जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सीरीज़ आप मान सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में जो हमें एक कोल क्राइसिस, जिसे आप जोड़ सकते हैं सीधे बिजली संकट से, वह हमें क्यों देखने को मिल रहा है। बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे देश में ये जो बिजली संकट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी हैं। और इसे यदि हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा है। ये द गार्डियन का आर्टिकल है। द गार्डियन एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ आउटलेट है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इंडिया फेसेस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस एज कोल सप्लाईज रन क्रिटिकली लो। और ये र्यूटर्स का भी आर्टिकल है, एक्सक्लूसिव इंडियन स्टेट्स सफरिंग पावर कट एज कोल स्टॉक श्रिंक। तो प्रेजेंट सिचुएशन में यदि हम बात करें तो कोरोना काल धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड होने लगे हैं। इस वीक जो हमारे देश में वैक्सीनेशन का पूरा जो मंजर है, जो आंकड़ा है, वह लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। और केसेस भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस फेस्टिव सीजन में जहां पे दीपावली आ रही है, नवरात्रा हाल ही में पूरे होने वाले हैं और साथ ही कई तरह के त्यौहार हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे में इस तरह के जो संकट हैं ये काफ़ी चिंताजनक बात है। और इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि देश में कोयले की कमी अब होने लगी है। जो शॉर्टेज है कोल की, वह हमारे देश में देखने को मिल रही है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंडिया में ही नहीं, यह जो सिचुएशन है, ये जो क्राइसिस है, चाइना में भी हमें देखने को मिल रहा है और यूरोप के कई देशों में, इजराइल में, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में भी हमें कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भी इसी तरह के सिचुएशंस प्रेजेंट टाइम पे है। और देखिए, कई राज्यों ने, भारत के कई राज्यों ने इसके चलते बिजली संकट गहराने की जो आशंका है वह भी जताई है। कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने तो, और वह चीफ मिनिस्टर किस राज्य के हैं? दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, साथ ही राजस्थान। इन सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के भी इसके ऊपर चिंता जताने की बात कही है। और स्टेट्स पर इसका काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, उससे पहले एक चीज़ आप ये भी जान सकते हैं दोस्तों कि भारत में यदि हम बात करें तो कोयला संचालित लगभग 135 पावर प्लांट हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा में जो कोयले का स्टॉक है वह खत्म होने वाला है या कभी भी खत्म हो सकता है। देखिए, देश में 70% जो बिजली का उत्पादन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, वह कोयले से किया जाता है। और इसलिए कोयला संकट दूर न होने पर देश भर में अंधेरा छा सकता है। यही नहीं, कोरोना महामारी के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था अब इम्प्रूविंग स्टेज में है, वह वापस से बेपटरी हो सकती है। इसलिए ये संकट काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और इस पर सोच विचार करना न केवल राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हम बात करें आंकड़ों की तो देखिए, 2019 की यदि हम बात करें तो 2019 के अगस्त सितंबर महीने में देश में लगभग 106.6 बिलियन यूनिट ऊर्जा खपत होती थी, जो 2021 तक 124.2 बिलियन पहुंच चुकी है। तो खपत जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि पिछले साल 2020 में यदि हम बात करें तो कोरोना संकट था, जिसकी वजह से लगभग 6 से 7 महीने बहुत ही लोएस्ट स्टेज पे हमारे गुजरे हैं। और यदि सेकेंड वेव की यदि हम बात करें तो भी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 जो महीने गुजरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो एकदम से प्रोडक्शन जो है चालू हुआ है कारखानों में, इस वजह से ये जो खपत है बिजली की, ये हमें देखने को मिली है। यदि हम बात करें बाहर से आयात होने वाले कोयले की कीमतों की तो देखिए, उनकी कीमतें भी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने जो ग्राउंड स्टेज पे हमारे कोल खदान है, जो कोयले की निर्भरता है, वह अब कम होती जा रही है और धीरे धीरे हम जो है आयात कोयला ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जबकि हमारे देश में भी कोयले की खदानें काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हम इंपोर्टेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वजह से ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करें ऊर्जा मंत्रालय के कथन के अनुसार तो देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने भी हाल ही में ये बताया है कि कोरोना से जूझती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी मात्रा में जो फैक्ट्रियां और कंपनियां हैं वह अब संचालित होने लगी है। कारखानों में काम शुरू हुआ है। अब इससे बिजली की मांग और खपत दोनों ही बढ़ती चली गई।
और यदि हम बात करें देश में, तो देश में बिजली की दैनिक खपत बढ़कर अब लगभग 4 अरब यूनिट हो गई है। यह मांग 65 से 70% कोयले से चलने वाली संयंत्रों पर ही पूरी की जा रही है। लेकिन इस क्राइसिस के ये जो संकट हमें देखने को मिल रहा है, इसके क्या महत्वपूर्ण कारण आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके 4 महत्वपूर्ण कारण जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। ये चारों कारण इस पूरे क्राइसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, आप यहाँ समझ सकते हैं कोरोना से जूझ रही जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए एकदम से जो बिजली की मांग है वह बढ़ी है। यह पहला रीज़न माना जा सकता है। दूसरा रीज़न यदि हम बात करें तो सितंबर महीने में कोयले की खदान वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भारी बारिश होती है, हैवी रेन होती है। इस वजह से कोयले का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। ये भी हम एक कारण मान सकते हैं, महत्वपूर्ण कारण है ये भी। यदि हम तीसरे कारण की बात करें तो देखिए, बाहर से आने वाले कोयले की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इससे संयंत्रों में जो बिजली का उत्पादन है वह कम होने लग गया है और मांग को पूरा करने के लिए जो घरेलू कोयले हैं उसके ऊपर जो निर्भरता है यह हमारी जो है वह बढ़ गई है। जो डिपेंडेंसी है डोमेस्टिक कोल की वह काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न माना जा सकता है इस पूरे क्राइसिस का। और चौथा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि मानसून की शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं हो पाया था, ये एक रीज़न है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोयला कंपनी पर भारी बकाया संकट के कारण यह संकट इन राज्यों में स्पेसिफिकली हमें देखने को मिला है। तो ये 4 रीज़न आप मान सकते हैं प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन चल रही है इस कोल क्राइसिस की उसके। इसका एक इंटरनेशनल रीज़न भी है, वो आप यहाँ समझ सकते हैं, जो जुड़ा हुआ है चाइना से। अब चाइना से ये कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, भारत का लगभग 2 मिलियन टन जो मीट्रिक कोयला है, जो कोल है, यह चाइना के पोर्ट पे फंसा हुआ है और यह कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। देखिए, कोयले के मामले में भारत ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। ये कैसे निर्भर है? देखिए, ये जो कोयला है 2 मिलियन टन जो कोयला है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही मंगाया गया था। और देखिए, भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे देशों से कोल मंगवाता है। और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो भारत का इंपोर्ट होने वाला, आयात होने वाला 70% जो कोयला आता है वह केवल ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है कोल क्राइसिस के लिए, भारत के लिए। और यदि हम बात करें तो देखिए, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दक्षिण भारत के जो बिजली घर हैं वह अब झारखंड, छत्तीसगढ़ से कोयला न मंगवा कर ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट जो कोयला है, जो कोल है, वह मंगवा रहे हैं। इस वजह से भी ये क्राइसिस भारत में इफेक्टिव ज़्यादा हुआ है। और भारत कोयला के मामले में क्या एक सिचुएशन रखता है अपनी, ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल रिजर्व भी है, कोयला रिजर्व भी है। तो इसलिए ये भी आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। और इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कई तरह की बातें जो है वह अब कही गई है। 22 दिनों तक की जो बिजली है भारत के कोल्ड स्टोरेज में प्रेजेंट टाइम पे उपलब्ध है, ऐसा ऊर्जा मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट के अनुसार कहा भी है। और ऊर्जा मंत्री ने ये भी कहा है कि 22 दिन तक की जो बिजली है इन पावर प्लांट के अंदर प्रेजेंट टाइम पे है। और यदि हम बात करें तो अब इसका जो प्रोडक्शन है वह लगभग प्रतिदिन 20 लाख टन पहुंचने वाला है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस अक्टूबर के अंत के बाद में ये जो क्राइसिस है ये इस क्राइसिस में हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये था सब कुछ। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।